जय हिंद दोस्तों, महामंत्र एकेडमी में आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। और आर्टिकल को समझने से पहले ये समझेंगे नाउन को। नाउन के टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे। यदि नाउन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आर्टिकल बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अगर आपको नाउन अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगती है दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टॉपिक पे आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को आपको पहले बताए थे कि आर्टिकल को समझने से पहले हम लोग नाउन को समझेंगे, नाउन के टर्म एंड कंडीशन को समझेंगे कि नाउन होता क्या है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं। ठीक, एक मॉडिफाई अपना एक बता रहे हैं। ऑल दैट यू कैन सी, फील, टच इज कॉल्ड नाउन। वो सभी चीजें जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब की सब क्या है? नाउन है। पूरे यूनिवर्स में सभी किसी ना किसी का एक स्पेसिफिक या एक यूनिक नाम है। और जब नाम है तो नाउन है। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए ये पेन है। पेन मीन्स कलम, इसको नाम दिया कलम। इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। जैसे फैन हुआ, लाइट हुआ, इनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, अब नाउन को हम लोगों ने समझ लिया कि नाउन दुनिया की सारी वो लिविंग, नॉन लिविंग, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, सब के सब नाउन। और दुनिया पे जितने भी, पृथ्वी पे जितने भी सारी चीजें, सब के सब नाउन है। उनका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक नाम है, यूनिक नाम है। और जब नाम है, स्पेसिफिक है, खास है, तो कुछ ना कुछ नाम है, संज्ञा है, तो इसका मतलब कि नाउन है। ठीक, चाहे कुछ भी ले लो दुनिया में, एनीवन, कोई, एनीथिंग, कोई भी, लिविंग, नॉन लिविंग, कोई भी चीज, एनीवन, सब के सब क्या है? नाउन। ठीक, नाउन को समझ लिया। आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का मीन्स पहले समझते क्या होता है हम लोग। आर्टिकल को एक बार समझ लेते हैं। एन आर्टिकल इज ए वर्ड विच मॉडिफाई अ नाउन इज दैट प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी मीन्स कहने का सेंस ये है, जो हमारा आर्टिकल है वो नाउन का सुधरा हुआ रूप है। ठीक, और आर्टिकल मतलब समझे कि आर्टिकल मीन्स होता क्या है। ठीक, आज पहले इसको समझते हैं, आर्टिकल मीन्स होता क्या है। आर्टिकल का मतलब एक होता है लेख होता है, एक पद होता है, एक उपवाक्य होता है, एक समान होता है, अनुच्छेद होता है। ये सारी चीज आर्टिकल का मतलब होता है। ठीक, मीन्स होते हैं। समझेंगे कि आर्टिकल किसका लेख है, आर्टिकल किसके समान है, किनके समान है, किनका अनुच्छेद है, किनका ये आर्टिकल अनुच्छेद। कहते हैं कि अनुच्छेद, इस आर्टिकल के तहत इस पर्सन को, इस व्यक्ति को सजाए मौत दे दी गई। यह भी कहा जाता है कि इस लेख को जाकर पढ़ लेना। ठीक, इसी तरह पद उपवाक का आप जानते हैं। ठीक, अनुच्छेद, समान, किसका समान है। और आर्टिकल का मतलब ही होता है ए एंड बी। ठीक, आर्टिकल दो प्रकार के, टाइप 2 आर्टिकल होते हैं। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखिए, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन होता है। ठीक, डेफिनेट में द होता है और इनडेफिनेट में एन होता है।
आप लोग भी समझते आर्टिकल में द को रखा गया है और इंडेफिनिट आर्टिकल में एन को रखा गया है। ठीक, ऐसी क्या नीड रही होगी डिफिनिट को द में रखने, डिफिनिट आर्टिकल में द को रखने की, ऐसी क्या नीड रही होगी इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन की रखने की। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित होता है, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। डिफिनिट में द को रखने की नीड होती है कि किसी भी प्लेस पर्सन थिंग को, लिविंग नॉन लिविंग को, ठीक, जब खास बनाना हो, क्या बनाना हो, खास बनाना हो, स्पेसिफिक बनाना हो, यूनिक बनाना हो, तो द का मतलब क्या होता है, खास होता है, स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है। जब किसी को खास बनाना होगा तो वहां पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। हाँ, इस द का एक और मीनिंग होता है जो बोलते हैं जानकार। क्या होता है, जानकार भी होता है। देखेंगे ए और एन को, इसको बोला जाता है, इसका अर्थ होता है एक भी होता है, कोई भी होता है, कोई सा भी होता है, अनजान भी होता है। इसके मीनिंग चार निकलते हैं, एक भी होता है, कोई भी होता है, कोई सा भी होता है, अनजान भी होता है। ठीक, अच्छा, वीडियो में देखते रहिएगा और इसके पहले बेसिक चीजों के ऊपर चलेंगे, उसके बाद हम लोग डीपली में चलेंगे। ठीक, यूनिक होता है। अब देखिए इतना, अब थोड़ा इसको आगे देखेंगे हम लोग कि द को कब द पढ़ा जाता है और द को कब डी पढ़ा जाता है। ठीक, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अगर मेरा कॉन्सोनेंट होगा तो इसको पढ़ेंगे द। अगर मेरा कॉन्सोनेंट से अगर प्रोनाउंसिएशन होगा तो उस द को द पढ़ेंगे। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन वावेल का निकलेगा, कॉन्सोनेंट का नहीं निकलेगा, तो उस कंडीशन में हम लोग एन पढ़ेंगे। जब वावेल हमारा क्या निकलेगा, जब हमारा जो स्वर, हमारा जो वावेल है वो कॉन्सोनेंट निकल के वावेल जब निकलेगा, तो प्रोनाउंसिएशन जब वावेल निकलेगा तब वहां पे हम लोग डी पढ़ेंगे, द को ही डी पढ़ेंगे। जब क्या हो, वावेल हो, इसको पढ़ेंगे डी पढ़ेंगे। ठीक, अब बात समझ में आई इतनी। स्क्रीनशॉट मारना है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। इस ए को दो पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, एन को एन भी पढ़ते हैं, एन भी पढ़ते हैं। ठीक, 90% में इसको प्रेफर किया जाता है, 10% में इसको प्रेफर किया जाता है, ए को। और अ का प्रोनाउंसिएशन अ बोला जाता है, और 10% के केस में अ को ए पढ़ा जाता है, ए को ए पढ़ा जाता है। और इस 90% के केस में एन को अन पढ़ा जाता है, और इस 10% के केस में इसको एन पढ़ा जाता है। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट का आता रहेगा तो उसी द को द पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन अगर हमारा वावेल का निकलेगा तो वहां पे दी पढ़ेंगे हम लोग, उसी द को। ठीक है, एक कंडीशन 90% केस में अ पढ़ा जाता है, 10% के केस में ए पढ़ा जाता है, और एन को 90% में अन पढ़ा जाता है और 10% एन पढ़ा जाता है। इतनी बात रही। ठीक है, देखिए आगे देखिए, आप थोड़ा मिटाते हैं इन सबको। अब बेसिक चीजें देखते हैं कि हम लोग स्कूलों में, हम लोग ज्यादातर कहीं कहीं सुने चाहे स्कूलों में पढ़े हैं। बेसिक चीज आपको बताने जा रहे हैं हम कि ए आई ओ यू और ई,
से पहले एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बातें किस हद तक सही है इस पे हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे कि किस हद तक कि ए आई ओ यू की आगे एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे। ठीक, ए से टू जेड तक में 26 लेटर होते हैं। इसी को लेटर बोला जाता है, एक अक्षर को ही लेटर बोला जाता है, इसी को एक अक्षर को ही लेटर बोला जाता है। ठीक, अब ए टू जेड में 26 लेटर होते हैं, 5 को छोड़कर, इन 5 को छोड़कर जो शेष हमारे 21 लेटर होते हैं, 21 लेटर होते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला लिखा मैंने ए आई ओ यू ई, एन का, किसका प्रयोग करेंगे? एन का। कॉन्सोनेंट होगा तो ए का। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है अंपायर, दूसरा एग्जाम्पल है यूनिट, तीसरा एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, चौथा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी। बताइए मनी, इसमें क्या लगेगा? पहले वाले में 300, तीसरे वाले में क्या लगेगा? पहले वाले में क्या लगेगा? क्या लगेगा? दूसरे में आप मत में, आप बताइए। हाँ, चलिए चलिए एन लगाते हैं, इसमें बताइए। चलिए एन देखते हैं एक बार लगा, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए, अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे पहला लिखा मैंने हॉर्स, दूसरा लिखा हावर, तीसरा लिखा हॉर्स हो गया, हावर हो गया, ऑनेस्ट लिखते हैं, चौथा लिखते हैं, चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग होटल का। अब बताइए इसमें क्या लगेगा? हम लोगों ने सुना है कि ए आई ओ यू से पहले क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग होगा। इसके हिसाब से इन चारों में एन का प्रयोग होना चाहिए था। चलिए देखते हैं इस बात, ये बातें किस हद तक सही है, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसके टर्म कंडीशन को देखते हैं। और कॉन्सोनेंट लेटर जब होता है तो स्कूलों में हम लोग पढ़े हैं कि उसके आगे ए लगाते हैं। चलिए इसके हिसाब से लेकिन ये होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अपने आप में कुछ ना कुछ अधूरे हैं, गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अपने आप में कहीं ना कहीं ये पूरे नहीं, अधूरे हैं। ठीक है ना, पूरे नहीं है। कि बोला जाता है ए आई यू से पहले एन लगाइएगा, कॉन्सोनेंट आएगा तो ए लगाइएगा। ठीक, पढ़े हैं। तो देखिए हम लोग एक बार देखते हैं इसका, ये बातें किस हद तक सही है। देखिए यहाँ पे जब अंपायर को लिखेंगे आप, जब अंपायर को लिखेंगे तो पहला जब इसको जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक, अंपायर हमारा है। इसमें देखिए दूसरे वाले में इसको लिखते हैं यूनिट, प्रोनाउंसिएशन करके लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा। अम्ब्रेला, इसको लिखते हैं अम्ब्रेला, पहला लेटर अ है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, पहला लेटर यू आया। अंपायर आया तो ए और एन लगेगा, ये सही है। यूनिट आया, पहला प्रोनाउंसिएशन जब निकाले हैं तो इसका हिंदी में आया, यह आया है, तो क्या होगा यहाँ पे? ए होगा। उसी तरह अम्ब्रेला में एन आया है, ओ आया है, तो एन हो गया। यूनिवर्सिटी में यू आया है, यह आया है, जो कबूतर खड़ा में आता है, इसका मतलब यहाँ पे एन न लगकर ए लगेगा। ठीक, क्या लगेगा? ए लगेगा। ठीक, इसमें देखते हैं हम लोग, हो गया। हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि अगर कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगाते हैं। देखें ये आता है कि एन आता है, बाकी पहले एन पे करते हैं, बाद में द पे करेंगे। सभी का चारों लेटर कॉन्सोनेंट है, ए भी कॉन्सोनेंट है, ए भी कॉन्सोनेंट है, ए भी कॉन्सोनेंट है। ठीक, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करके इसको हम लोग लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करके इसको लिखेंगे। हॉर्स है ये, इसको हॉर्स बोलते हैं।
इसको हावर नहीं आवर पढ़ते हैं, इसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और होटल, इसको तो मान लीजिए होटल को लिखेंगे, होटल मत लिखिएगा। पहला लेटर ह का निकल रहा है, इसके अनुसार इसमें ए लगेगा। दूसरे में आइए, पहला लेटर अ का आया, इसके अनुसार इसमें एन का प्रयोग होगा। तीसरे में आइए, ऑनेस्ट आया, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में पहला लेटर क्या आएगा, अ आया है, जो अ से अ तक में आता है, क्या आता है यहाँ पे, ए आएगा, यहाँ पे एन आएगा। होटल में पहला लेटर ह आ रहा है, इसके अनुसार ए आएगा। देखिए सेम सेम लेटर सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे उसका साउंड देखेंगे कि ये नहीं कि ए आई यू आया तो एन लगा दिए, कॉन्सोनेंट आया थे, नहीं, ये बातें ठीक है, लेकिन ये देखेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन करके और लिखने में कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, न कि इसके अनुसार हम लोग करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वो लिखेंगे, लिख कर देखेंगे अगर साउंड ऐसा निकलना चाहिए। मेन है साउंड, अगर मेरा साउंड वावेल का आएगा तो हम लोग साउंड, अगर वावेल का आएगा तो एन का, अगर मेरा कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो ए का यूज करेंगे। ठीक, अच्छा एक बार इसी को एक बार और बढ़िया से बता देते हैं, अच्छे से बता रहे हैं आप, बता देते हैं। ठीक, चलिए इसी एग्जाम्पल पे समझाएं भाई। देखिए ए आई ओ यू, ई से पहले क्या लगाइए, एन लगाइए। अ से अ तक जो स्वर निकलाएगा, जो वावेल हमारे, इसके आगे भी एन लगाइए। जो क से ज्ञानी तक हो, ज्ञानी बाबा तक हो, वहां से लगाइएगा, ये लगाइएगा। ठीक, प्रोनाउंसिएशन इसका अगर स्वर निकलेगा तो ठीक ना। ए आयु का प्रोनाउंसिएशन करिएगा, ए आयु का अगर वावेल आता है तो एन लगाइएगा, और से अ तक जो स्वर आते हैं उसमें एन लगाइएगा, और क से ग तक में, क से ग तक में अगर कॉन्सोनेंट अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लिखने में तो एक काम करिएगा, वहां पे आप ये लगाइएगा। ठीक, इस चीज को समझिएगा, ठीक ना। आप इसी एग्जाम्पल एक बार फिर से एक बार इसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, हम लोग जल्दी में देख लेते हैं क्या है इसका है। ठीक, चलिए अब देखिए हम लोग करते हैं उसी एग्जाम्पल को। पहला है मेरा यूजलेस, दूसरा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी, तीसरा एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, चौथा एग्जाम्पल है अंपायर। ठीक, आप इधर आइए, मैंने हावर लिखा, ऑनेस्ट लिखा, हावर लिखा, ऑनेस्ट लिखा, हॉर्स लिखा, और एक एग्जाम्पल था हमारा होटल का। ठीक है, देखिए हमने कहा कि सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे, पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और प्रोनाउंसिएशन करके, प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छे से आता है कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन करके आप लिख भी सकते हैं। यूजलेस को जब लिखेंगे तो लिखेंगे यूजलेस, तो पहला लेटर यह का रहा है, जो किसमें आता है, क से कबूतर से ज्ञानी क में आता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एन ना होकर ए होगा। ठीक, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को आप लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे यूनिवर्सिटी, पहला लेटर यह का आता है, यह का रहा है, इसका मतलब क से ज्ञ में जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो है एन आकर ए आएगा। अम्ब्रेला लिखते हैं, देखिए अम्ब्रेला, पहला लेटर अ का आ रहा है, जो अ से अ में ये स्वर आ रहा है, इसका मतलब है कि एन है। ठीक, इसके आगे क्या लगाएंगे, एन का, क्योंकि अ हमारा आ रहा है, जो अ इसमें आया यहाँ पे। ठीक, अगर हमारा अंपायर लिखते हैं, एम्पायर, पहला लेटर ए का आ रहा है, इसका मतलब कि अ से अ में जाएंगे, तो अ से अ में जाएंगे तो इसके आगे आता है एन का यूज, तो यहाँ पे कर देंगे एन का यूज। एक बात और, वावेल जब भी आता है वो भी किसी की सहायता नहीं, हेल्पलेस, बिना सहायता के आता है, वो किसी की सहायता नहीं लेता है। और वोकल कोड से प्रोनाउंसिएशन जो आता है वोकल कोड से आता है, बिना होठ और जीभ के मदद से, होठ का होठ न सटना और जीभ का तालू में न सटना। अगर इससे अगर नहीं आ रहा है, अगर मेरा होठ अगर मेरा लिप्स जो है सट जा रहा है, टंग मेरा तालू से सट जा रहा है,
यानी उससे अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन करने में हमारा सहायता ले रहा है तो वो कॉन्सोनेंट में रखा जाएगा। अगर मेरा टंग जो है तालू से ना लगे, जीभ और होठ अगर मेरा ना सटे, तो उस कंडीशन में वोकल कॉर्ड यानी जो प्रोनाउंसिएशन जो स्वर आएगा, वावेल आएगा, वो आएगा कहाँ से? वो हमारा आएगा वोकल कॉर्ड से। उस कंडीशन में उसका प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट बिना सहायता के आता है। आप बोल लीजिए ए आई ओ यू को बोले ए, देखिए लिप्स और होठ, लिप्स हमारे नहीं सट रहे हैं। ओ देखिए हमारे जो ओ बोलने पे हमारे जो है लिप्स नहीं सट रहे हैं, बिना सहायता के आ रहे हैं, तो स्वर है, ठीक ना। इसी तरह सारे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और जो अगर होठ और लिप्स अगर सट जाए, होठ और लिप्स अगर हमारे सट जाए, टंग हमारा तालू से सट जाए, इसका मतलब वो लेटर कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है ना। ये इसको स्क्रीनशॉट मारेंगे तो लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको काफी हेल्पलेस मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, प्रोनाउंसिएशन करके सारे वर्ड सब वही है, देखिए सेम लेटर है बिल्कुल, ठीक है ना। और प्रोनाउंसिएशन करके उसको लिखे हैं, लिख कर देखिए, जो यह आया है उसके आगे आया तो एन लगा दिए हैं, ठीक। उसी प्रकार आपको करना है। आप आर्टिकल पढ़ेंगे, लिखना, बोलना, पढ़ना, ठीक। 4 क्वेश्चन जो आपको एक गोल देता हूं, एक टास्क देता हूं, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि हावर ऑन इट और यस जो सेम लेटर, इससे पहले हमारा ए आएगा कि क्या आएगा। और जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे, निवेदन है आपसे, रिक्वेस्ट है हमारा कि अगर वीडियो यदि अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स दिस वाचिंग दिस माय क्लास।